हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप सबों का इंग्लिश यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर व्यूवर्स, जैसे कि आप सबों को पता है, काफ़ी दिनों से मैंने ग्रामर से रिलेटेड किसी प्रकार का वीडियोस लेकर के नहीं आया था, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्तता में हूँ, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो मैंने जो ग्रामर से रिलेटेड है उस पर किसी भी प्रकार का वीडियोस इस चैनल पर अपलोड नहीं किया था। तो आज मैं आप सबों को प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो उसका यूज़ है ऑन, प्रीपोजिशन का जो ऑन है, यूज़ ऑफ ऑन, वो आप लोगों के लिए लेकर के लाया हूँ। तो आज हम ऑन का यूज़ का जो प्रयोग है, इसका सही सही प्रयोग और कब और कहाँ करेंगे, इसका प्रॉपर आज यूज़ देखने वाले हैं। तो आइए अब हम ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रीपोजिशन में जो पहला यूज़ है, ऑन का पहला यूज़ है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहा हो। ऑन का जो मीनिंग होता है पर या के ऊपर होता है। तो यहाँ क्या बोला जाए, जब कोई वस्तु, माना ये हमारा क्या है, एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, मान लिया जाए ये हमारा टेबल है और इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लिया जाए इस पर एक बॉल रखी हुई है और ये है क्या, इस टेबल से क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ये जो हमारा टेबल है इससे टच कर रही है, तो हम इस प्रकार के कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जब कोई भी वस्तु क्या हो रही है, हमारा टच कर रही है, वो कोई सतह से, कोई फर्श से टच कर रही है, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। और ये जो ऑन है हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक या दो टॉपिक पिछले वीडियोस में डाला था। तो आज हम अगला जो है ऑन का यूज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल में, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, जो बुक है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर में है। तो हमारा बुक मान लिया जाए टेबल के ऊपर में है, तो ये बुक हमारा क्या है, इस टेबल से क्या है, सटा हुआ है। टेबल किस, ये जो बुक है वो किसे टच कर रहा है, टेबल से, और इसमें क्या है, वो स्पर्श किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, हमारा सेंटेंस, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। वह है वो किस में बैठा हुआ था, वो चेयर के ऊपर। मीन्स मान लिया जाए हमारा, मान लिया जाए ये हमारा क्या है, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। तो इसमें क्या है, जो इंसान है, जब कोई भी व्यक्ति है, वो किस पर बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर चेयर, ये हमारा चेयर है और इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस पर बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से बैठेगा, इस प्रकार से बैठा हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो इस चेयर में क्या है, टच किया हुआ है, इस पर वो, उसका जो बॉडी है वो अटैच है। तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। आइए अब हम अगला जो क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, सी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, सी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। वह है वो कहाँ सो रहा था, बेड के ऊपर। मान लिया जाए हमारा ये एक बेड है, हमारा बेड है ये, और इसके ऊपर वो कोई भी इंसान क्या कर रहा है, इस पर सोया हुआ है। क्या किया हुआ है, सोया हुआ है, यहाँ सोया हुआ है। तो इसका जो बॉडी है वो किस पर टच कर रहा है, इसका बॉडी है वो एक बेड से, मीन्स इस पर टच किया हुआ है, मीन्स फर्श को क्या कर रहा है, जो बेड का फर्श है, इसका जो सतह है उसमें इसका बॉडी क्या हुआ है, सटा हुआ है। तो यही इसका बोला गया है कि जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से वो क्या कर रहा हो, छू रहा हो, टच कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो
डियर व्यूअर्स, यहाँ हमको लगता है आप सबों को वीडियोस समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगला जो ऑन का यूज़ है उसको देखते हैं। हमारा ऑन का दूसरा यूज़ है दिन, तारीख या कोई विशेष अवसर हो। दैट मीन्स कोई भी डे हो या फिर कोई डेट और कोई खास अवसर पर, मीन्स कोई इवेंट हो, कोई एक विशेष इवेंट हो, तो हम वहाँ भी किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, ही केम हियर ऑन संडे, ही केम हियर ऑन संडे। तो यहाँ पर क्या है, जो संडे है वो क्या है, हमारा दिन का है, दिन बता रहा है। ही केम ऑन संडे, तो उससे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किए हैं, ऑन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है, ही विल कम ऑन 15th जुलाई, वो कब आ रहा है और आएगा 15th जुलाई को, मीन्स 15 जुलाई को वो क्या करने वाला है, आने वाला है। तो हमने यहाँ भी किसका यूज़ किया है, ऑन का यूज़ किया है। मीन्स यहाँ डेट का यूज़ किया गया, जैसे कि यहाँ तारीख, ही विल कम ऑन दिवाली, ही विल कम ऑन दिवाली मीन्स यहाँ किसका यूज़ हो रहा है, एक विशेष इवेंट दिखा रहा है। जैसे ही विल कम ऑन दशहरा भी हम बोल सकते हैं, ही विल कम ऑन होली, ही विल कम ऑन दुर्गा पूजा, ही विल कम ऑन कोई भी आप फेस्टिवल बोल सकते हैं, ही विल कम ऑन छठ, ही विल कम ऑन व्हाट, आप कोई भी फेस्टिवल का नाम बोल सकते हैं। तो जहाँ भी डे हो, डेट हो या फिर कोई विशेष इवेंट हो, तो हम वहाँ किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट ऑन का यूज़ करें, सीखेंगे। ऑन का यूज़ थर्ड नंबर में क्या है, जब वाक्य में के विषय में या के विषय पर या के संबंध में अर्थ निकले। क्या बोला, जब वाक्य में के विषय में, के विषय पर या फिर के संबंध में का अर्थ निकलता है, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा पहला सेंटेंस क्या बोला, ही रोट अ बुक ऑन एग्रीकल्चरल, ही रोट ऑन अ बुक ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ एग्रीकल्चर मीन्स जो बुक लिखा जा रहा है वो किस विषय पर लिखा जा रहा है, जैसे यहाँ विषय पर, तो या के विषय में या के संबंध में। तो ये जो बुक लिखने का काम हो रहा है वो किस विषय के संबंध में लिखा रहा है या फिर किस विषय पर लिखा जा रहा है, एग्रीकल्चर के विषय में। इस प्रकार से हमारा यहाँ क्या, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट कब क्या है, वी आर टॉकिंग ऑन क्रिकेट, वी आर टॉकिंग ऑन क्रिकेट। तो यहाँ पर बातचीत हो रहा है, वो किस विषय पर बात हो रहा है, हमारा क्रिकेट के विषय पर बात हो रहा है। तो यहाँ भी हमने किसका यूज़ किया है, ऑन प्रीपोजिशन का बात यूज़ किया है। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, वी टॉक ऑन पॉलिटिक्स, यहाँ जो बातचीत हो रहा है वो किस विषय पर बात हो रहा है, राजनीति, पॉलिटिक्स के बारे में। इसके बाद हम फिर और कुछ बात अगर एग्जाम्पल बोलना चाहें तो अब हम नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, आई एम राइटिंग ऑन समर सीजन। तो यहाँ क्या है, मैं किस विषय पर लिख रहा हूँ, समर सीजन के विषय पर लिख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम ऑन का जो नेक्स्ट यूज़ है, यूज़ नंबर 4, अगला चौथा नंबर में क्या होगा, अब देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर में पहले ऊपर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति नदी, तालाब या सड़क आदि के बहुत समीप होता है, कहाँ कहाँ, नदी, तालाब या सड़क के बहुत समीप, मतलब उसके एकदम नज़दीक के किनारे हो या कोई भी सड़क के किनारे हो, तो वहाँ भी हम
कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है राम इज़ ऑन द रिवर। तो राम इज़ ऑन द रिवर, यहाँ मान लिया जाए रिवर है और यहाँ एकदम जो राम है यहाँ खड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राम है वो नदी के ऊपर खड़ा है या नदी पर खड़ा है, नहीं, ये नदी के किनारे खड़ा है। कहाँ खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है। आइए हम नेक्स्ट अब ऑन का जो यूज़ है उसको नहीं नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 2 में सेंटेंस क्या है, हिज हाउस वॉज ऑन द लेक। हिज हाउस वॉज ऑन द लेक। लेक मीन्स क्या होता है, झील। तो उसका जो घर था वो कहाँ है, लेक के किनारा है। लेक के किनारे मीन्स मान लिया जाइए हमारा लेक है तो उसका घर उसके एकदम किनारे है या सटा हुआ हम बोल सकते हैं इस प्रकार से ना। तो हमारा यहाँ काफ़ी नज़दीक है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ हिज हाउस वॉज ऑन द लेक, उसका जो घर था वो कहाँ था, घर वो लेक के किनारे था। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3, क्या बोल रहा है, ही लिव्स ऑन, क्या है, जहांगीराबाद। तो वो कहाँ रहता था, जहांगीराबाद के रोड के किनारे। ही लिव्स ऑन जहांगीराबाद रोड। तो यहाँ पर जहांगीराबाद वो रोड है, ये रोड का नाम है जहांगीराबाद रोड। तो उसके किनारे वो रहता था। तो ये क्या लिखा है, ऑन। हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे, तालाब के किनारे या फिर सड़क के बहुत समीप हो, मतलब एकदम उससे नज़दीक में हो कुछ ही दूरी पर, तो हम वहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगला 5वां यूज़ ऑन का क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ 5 नंबर में यूजेस है ऑन का, क्या है, सूचनाएं एकत्र करने के साधनों। कहने का तात्पर्य है कि वैसे साधन जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, सूचना मिलता है, जैसे कि टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, इस प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे जो डिवाइस हैं जिसके द्वारा हमको सूचना मिलती है या फिर कुछ दिखाया या सुनाया जाए, मतलब उसको देख करके या फिर उससे सुन करके हमको न्यूज़ मिलती है, सूचना मिलती है। तो उसके पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आइए हम पहला जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आई सो इट ऑन द टीवी। आई सो इट ऑन द टीवी। तो मैंने जैसे कोई वस्तु को देखा, तो वो कहाँ देखा, आई सो इट, मैंने देखा कहाँ पर, टीवी के, टीवी पर देखा मैंने, कहाँ देखा, मैंने टीवी पर देखा। तो यहाँ मान लीजिए टीवी में कुछ वस्तु देख लेते हैं। तो ये आई सो दिस इट या फिर आई सो इट मीन्स यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है, नॉन प्रीपोजिशन सॉरी, ये प्रोनाउन है। तो आप इसके जगह में कोई वस्तु, आई सो द ताजमहल ऑन द टीवी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, ही हियर इट ऑन द रेडियो। उसने यह कहाँ सुना है, रेडियो पर सुना है। तो ये ऑन है, रेडियो में सुना है, इसलिए यहाँ ऑन का यूज़ किया गया है। थर्ड नंबर हमारा क्या है, द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर। तो यहाँ जो 3 नंबर का सेंटेंस बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ रिकॉर्डेड किया गया था, कहाँ रिकॉर्ड हुआ था, वो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। आइए अब हम ऑन का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। छठवां जो 6 नंबर का यूजेस है उसको देखते हैं, क्या है, यदि कोई वस्तु किसी के जरिए चले या निर्भर हो तब ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या बोला जा रहा है, यदि कोई वस्तु किसी पर मीन्स दूसरों के ऊपर निर्भर है या किसी पर चलता है, किसी के ऊपर किसी के मदद से ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आइए अब हम पहला जो सेंटेंस है उदाहरण उसको देखते हैं एग्जाम्पल में, योर रेडियो वर्क्स ऑन बैटरीज। तो जो रेडियो चल रहा है वो किस पर निर्भर है, बैटरी पर। अगर बैटरी नहीं रहेगी तो रेडियो नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा यूज़ नंबर 2 है,
कार्स रन ऑन पेट्रोल, तो कार है जो कि किस पर चलती है, पेट्रोल से चलती है। तो पेट्रोल के बिना जो कार है वो आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो जो कार है वो किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है या किसके द्वारा चलता है, ये पेट्रोल से चलता है, इसलिए यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, ऑन प्रीपोजिशन का। अगला पॉइंट नंबर 3 है ही वर्क्स ऑन हिज प्रिंसिपल। तो जो वो काम करता है वो किस पर काम करता है, किस पर निर्भर है, एक सिद्धांत पर, प्रिंसिपल कोई एक सिद्धांत है उस पर ही वो काम करता है। उसका जो काम करने का तौर तरीका है वो एक कोई निश्चित सिद्धांत रहता है, बिना सिद्धांत का कोई भी काम नहीं होता है। आइए अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं ऑन का। 7 यूज नंबर जो ऑन का यूजेस है, 7th नंबर में क्या है, तो यहाँ हमने क्या देखा है कि जब हम पैरों पर चलकर जाते हैं, कैसे जाते हैं, जब पैरों पर चलकर जाते हैं या किसी जानवर के ऊपर बैठकर या उसकी पीठ के ऊपर, मतलब जब हम अपने पैरों से जाते हैं या फिर किसी जानवर पर बैठकर या उसके पीठ के ऊपर बैठकर जाते हैं, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हमारा यहाँ जो रूल्स है 7 नंबर में, ये क्या बोला जा रहा है कि जब हम अपने पैरों से चल करके जाते हैं या फिर किसी जानवर के ऊपर बैठ करके या उसके पीठ पर बैठ करके जाते हैं, तो भी हम इसका यूज करेंगे। मान लिया जाए यहाँ पर एक घोड़ा है, क्या है, एक घोड़ा है। मान लीजिए हमने घोड़ा को ऐसे बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर बैठ करके जा रहे हैं पीठ में, तो क्या होगा, ये इस पर जा रहे हैं तो हम इसके ऊपर बैठ करके जा रहे हैं, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन को यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला नंबर में क्या है, ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट। जैसे कि पहला यहाँ पर बोला गया था जब हम अपने पैरों पर चल कर जाते हैं, तो यहाँ यही बात हुआ कि ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट। वो स्कूल कैसे जाता है, अपने पैरों से जाता है, मीन्स पैरों पर चल कर जाता है, अपने पैरों से चल कर जाता है। तो यहाँ भी हमने किसका यूज़ किया है, ऑन प्रीपोजिशन का। पॉइंट नंबर 2 है ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। तो वो क्या करता था, एक हॉर्स के ऊपर बैठ करके राइडिंग करता था। तो यहाँ हॉर्स के ऊपर मैंने शुरू में ही बात किया कि हॉर्स के ऊपर जब बात किया जा रहा हो तो हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, ही वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स बाइक। तो वह किसके पीठ के ऊपर चढ़कर जा रहा है, हॉर्स के पीठ के ऊपर बैठ करके, और यहाँ उस पर जा रहा है, पर उस हॉर्स के क्या, हॉर्स पर जा रहा है। तो यहाँ भी हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, और इस पर हॉर्स के पीठ पर, हॉर्स बाइक मीन्स उसके पीठ पर है, यहाँ हॉर्स पर जा रहा है, मीन्स वो कैसे भी जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑन का हमने इस प्रकार से यूज़ किया है। आइए अब हम ऑन का अगला जो यूजेस है, यूज नंबर 8, वो कैसे होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है एग्जैक्ट टाइम या सही समय, एग्जैक्ट टाइम जिसको सही समय बताने के लिए, ठीक समय पर या फिर समय से पहले के लिए भी। तो यहाँ इसका यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक समय पर या सही समय पर या सही समय बताने के लिए या फिर समय से पहले। तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आइए हम पहला उदाहरण देखते हैं।
वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। तो इन का यहाँ जैसे बोला गया है, इन टाइम मीन्स समय से पहले। तो और ऑन टाइम मीन्स ठीक समय पर। मान लीजिए आपको 10 बजे बोला गया है तो आप 10 बजे ही पहुंचते हैं स्कूल, तो ये ऑन टाइम हो जाएगा। और लेकिन आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, 10 बजे आपको स्कूल जाने बोला गया है और आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, मीन्स 9:45 में आप स्कूल पहुंच जाते हैं, तो ये इन टाइम हो गया। आई रीच्ड स्कूल इन टाइम, आई रीच द स्कूल इन टाइम हो जाएगा। लेकिन आप एकदम एक्यूरेट करेक्ट 10 एकदम शार्प 10 o'clock में पहुंचते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई रीच स्कूल ऑन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पहला सेंटेंस में भी बोल रहा है वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। तो यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा गया है वो समय से पहले, मीन्स मान लिया जाए 9 बजे से है तो 9 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच पहुँच गया है, इसलिए यहाँ क्या यूज़ किया गया है, इन। लेकिन हमको यहाँ क्या सीखना है, ऑन का। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस बताया गया था इन और ऑन का। द एग्ज़ाम स्टार्टेड ऑन टाइम। तो जो एग्ज़ाम का शुरुआत हुआ है वो एकदम समय पर। मान लिया जाए 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना है तो 10 बजे से ही इसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, मीन्स ऑन टाइम। आइए अब हम ऑन का अगला यूज देखते हैं, यूज नंबर 9। तो 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, किसी कमेटी, किसी क्या कमेटी, जूरी या आधिकारिक रूप से सदस्य होने का भाव को व्यक्त करने के लिए उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ही इज ऑन कमेटी, ही इज ऑन कमेटी, तो क्या है, वो कमेटी में है। ही इज ऑन जूरी, ही इज ऑन जूरी मीन्स वो जूरी में है। तो हमने यहाँ क्या देखा है, यहाँ जूरी, ये जूरी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, पंचायत या पंचायती। तो वो क्या है, पंचायती में है, पंचायती करने के लिए बैठा होगा तो जूरी ना, यहाँ कमेटी में है और यहाँ पंचायती में है, तो पंचायती कर रहा है तो पंचायती में है। अब हम लोग अगला जो ऑन का यूज है, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा जो ऑन का यूजेस है, टोटल आप लोगों ने कितना देखा, टोटल आपने ऑन का यूज कितने देखा, 9 यूजेस ऑफ ऑन। कितने देखे, 9 यूजेस ऑफ ऑन। तो आपने 9 यूजेस देखे और कहाँ कब कब कौन सा कंडीशन में यूज़ किया गया है, सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिलता है नए वीडियोज़ का वो आप तक जानकारी पहुँच सके। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट